हेलो एवरीवन। तो अगला क्वेश्चन है कर्स्ड इंडिसेस। अभी हुआ यूं कि जो पिछला क्वेश्चन था इसके पहले वाला वो मैंने 9 बजे रिकॉर्ड करके डाला और वो यूट्यूब पे ना जब मैंने अपलोड करा वो ग्लिच हो गया है, क्या हो गया, वो आधे घंटे तक रेंडर ही हो रहा था और यूट्यूब ने उसको पुश ही नहीं करा। फिर मैं दोबारा वही सेम वीडियो करी, 5 मिनट में पुश हो गया। तो ये इशू था, इस वजह से ये वाली वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर मैं उसी को देख रहे में था और वो हो क्यों नहीं रही, मैं पता नहीं क्या ग्लिच हो गया, वीडियो ठीक नहीं है, क्या हुआ पता नहीं। चलो अभी इस क्वेश्चन समझते हैं, कोई बात नहीं। यही क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन वीडियो है, ठीक है, आज के वन टेस्ट के लिए। अगर और कोई क्वेश्चन इसके बाद के लिए चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट्स में बता देना, फिर मैं उसी हिसाब से रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि अब मेरा मूड खराब हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो ये वाली वीडियो एंड देन उसके बाद अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन चाहिए होगा तो बता देना। तो कर्स्ड इंडिसेस में क्या करना था, हमको ये बताना है कि इंडिसेस कौन कौन से कर्स्ड है, ठीक है। तो यार कुछ ही नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो जो भी तुमको अरे में दे रखा है ना, जो मेरी अप्रोच थी, ब्रूट फोर्स ही कह लो, जो मेरे दिमाग में सबसे पहली अप्रोच है, उससे ये सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। ठीक है, सारे केसेस पास हो गए। तो हमारे पास जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेट्स से तुम समझ लो एक सॉर्टेड अरे है, ठीक है। मैं सारे जितने भी हमको इनपुट में दे रखा है मैं उसको सॉर्ट करके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले सॉर्ट काम है तुम्हें कि तुम्हें सॉर्ट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में जैसे एक सम वेरिएबल है, ठीक है। तो उस सम वेरिएबल को मैं मेंटेन करूँगा जब मैं आइटरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सम होगा 1, यहाँ पे सम होगा 3। अब 1 + 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे जाने से पहले मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि हर बार मैं जब आइटरेट कर रहा हूँ एक चीज़ चेक करूँगा कि जो मेरा करंट सम है, क्या वो अगले वेरिएबल से जो मेरा अरे है उससे, क्या उसके बराबर या उससे बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है सो दैट लीड्स टू कर्स्ड इंडिसेस। और हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि ये जो कर्स्ड इंडिसेस का काउंट है ना, उसको तुम्हें क्या करना है, उसको तुम्हें मिनिमम करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? दिस इज़ व्हाट आवर क्वेश्चन इज़ आस्किंग अस टू डू ऑन दिस अरे। तो अब इसमें क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज़ और दिख जाएगी, यहाँ पे कह रखा है कोई भी एक अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट, कोई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक अरेंजमेंट, मतलब एक क्वेश्चन एक अरे के अरेंजमेंट के, ठीक है। तो उसमें हम नहीं करना चाहते, उसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, बस हमको ये करना है कि काउंट मिनिमम होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, बाकी अरेंजमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, कैसा भी अरेंजमेंट हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों का सम जो है वो 4 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको, सॉरी इन दोनों, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ध्यान से देखना। अ, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको भूल जाओ, जो मैंने कहा भूल जाओ। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 3 आ चुका है सम, ये इसके बराबर है। तो मैं अगर इस 3 को इससे रिप्लेस कर दूँ, यहाँ पे 4 ले आऊँ और यहाँ पे 3 ले आऊँ, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको अब जो यहाँ पे अगर इसको दोबारा से रीअरेंज करके लिखूँ 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, तो यहाँ पे मेरा सम क्या है, यहाँ पे मेरा सम अब आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, तो ये वैलिड है, वैलिड है, राइट। अब मैं सम करूंगा तो कितना होगा, 3 के बाद 3 में 4 प्लस करोगे 7 आएगा। तो अब मैं बचे हुए अरे में सर्च करूंगा कि क्या मेरे पास 7 से बड़ा कोई इंटीजर है जो मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। और 1 2 3 4 काउंट्स, 4, ये इतना अरे बच गया ना, इतना अरे, ये मेरे कर्स्ड इंडिसेस है। ये मेरे कर्स्ड इंडिस, इनको तुम अरेंज करके कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि देखो 7 से बड़ा इंटीजर चाहिए तुम्हें, वो मिल ही नहीं सकता, तुम्हें वो नहीं मिल सकता, राइट। तो बस यही तुम्हारा आंसर होगा। फिर से एक बार समझाता हूँ, हम सॉर्ट करेंगे, हर हर आइट्रेशन पे हम सम कैलकुलेट करेंगे, करंट सम से अगले वाले इंडेक्स को कंपेयर करेंगे, and then what we will be doing is we will be swapping, we will be searching for the next highest integer which is greater than our sum, obviously, and if we find that we will just swap it, and then again we'll do the same thing. I guess algorithm clear होगा। इसका बहुत आसान सा वोट बनाएंगे, फटाफट से बनाते हैं। sin t y t माइनस माइनस, ठीक है, एंड इंट एन sin n, ये हमारा अरे होने वाला है। तो मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ लॉन्ग लॉन्ग टाइप का, ठीक है। एक हम फटाफट से एक बना लेते हैं वेक्टर ए, और इसमें दे देते हैं एन साइज, ठीक है। मुझे इनपुट लेना है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे sin a ऑफ आई। तो अब सबसे पहला स्टेप मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसको सॉर्ट करूंगा, तो मैं सॉर्ट का यूज करूंगा, और ए डॉट एन, ये आइट्रेटर्स होते हैं बिगिन और एंड, जो आपको मिलते हैं वेक्टर के साथ, ठीक है। वेक्टर एंड हैश इंक्लूड एल्गोरिथम, ठीक है, क्योंकि मैं सॉर्ट यूज कर रहा हूँ, इनबिल्ट सॉर्ट। और मैं आइट्रेटर्स का यूज कर रहा हूँ कि शुरू से लेके एंड तक मेरे वेक्टर को, इसमें जो भी एंट्रीज हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो।
अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल चाहिए लॉन्ग लॉन्ग सम इज इक्वल टू 0 जो मेरा ट्रैक रखेगा सम का, और एक मुझे कर्स्ड वेरिएबल्स का काउंट, ये वेरिएबल मेरा दिस इज माय आंसर, दिस कर्स्ड काउंट, राइट। तो एंड में मैं क्या करूंगा, अपने कर्स्ड काउंट को प्रिंट करा दूंगा। और एक और चीज मुझे एंड में करनी है, यहाँ पे हमारा लॉजिक आएगा, ठीक है। इसको भी हम लिखते हैं, पहले ये आउटपुट वाली चीज कर देते हैं। आउटपुट में हमें क्या क्या दिखाना है, आउटपुट में मुझे कर्स्ड काउंट प्रिंट करना है, और मेरा जो अरेंजमेंट है, तो मैं अपने अरे को दोबारा से प्रिंट करा दूंगा, क्योंकि ये जो अरे मुझे इनपुट में मिला है इसी में मैं रीअरेंजमेंट्स करूंगा, तो इसी को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ए ऑफ आई स्पेस, और हर एक टेस्ट केस के बाद मुझे अगले लाइन से शो करना है, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट है, एंड अब मुझे लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो लॉजिक लिखते हैं। तो हर बार मैं क्या करूंगा, हर एक अरे के एलिमेंट पे जाऊंगा, हर एक अरे के एलिमेंट में जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं अपना सम वेरिएबल को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो करंट जिस भी करंट नंबर पे हूँ मैं उसको प्लस करूंगा। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि क्या ये जो मेरा सम है अगले पॉसिबल एलिमेंट से कहीं बड़ा या उसके बराबर तो नहीं है। अगर है तो, अगर नहीं है तो ठीक है। अगर है तो मुझे कुछ चीजें चेक करनी है, और उसके बेसिस में मैं बताऊंगा कि कर्स्ट काउंट, कर्स्ट इंडेक्स है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक वैलिडेशन भी लगाना है कि कहीं i+1 n से बड़ा तो नहीं हो गया, मतलब ये जो करंट इंडेक्स है कहीं हम लास्ट वाले इंडेक्स पे तो नहीं है। अगर लास्ट वाले पे है तो रहने दो, ये दोनों कंडीशंस ट्रू इवैल्यूएट नहीं होंगी, मतलब इवैल्यूएट होनी चाहिए तभी ये इस ब्लॉक में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। क्योंकि जब लास्ट पे होगे ना तो तुम नेक्स्ट वाला इंडेक्स नहीं कर सकते, जैसे 5 साइज का है और तुम लास्ट वाले इंडेक्स पे हो तो तुम i+1 तो एक्सेस कर ही नहीं सकते, तो ये एरर दे देगा, तो इसलिए मैंने ये वैलिडेशन चेक यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर ये केस होता है, अगर मैं कर जो यहाँ पे जैसे देख रहे हो तुम, इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में जो ये 3 है इसके बराबर है, तो अब मुझे क्या करना है, रेस्ट ऑफ द नंबर्स में सर्च करना है नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू, नेक्स्ट पॉसिबल ग्रेटर वैल्यू। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंट नंबर, number needed to find that will be sum plus 1 greatest possible, मतलब एक बड़ा, बस +1 कर दूंगा उससे बड़ा, जैसे 3 है, मुझे कोई अगर 4 भी मिल गया तो मेरा काम चल जाएगा, 4 या उससे बड़ा, कोई भी उससे बड़ा भी चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इंट इंडेक्स, मुझे एक ऐसा इंडेक्स ला के दो, और मैं यहाँ पे लीनियर सर्च लगाऊंगा। आपका होमवर्क है, आपको बाइनरी सर्च यूज करना है, ठीक है, दैट इज मोर, क्योंकि लीनियर सर्च में ओ ऑफ एन लगेगा और बाइनरी सर्च में ओ ऑफ लॉग एन, तो आप बाइनरी सर्च भी लगा सकते हो, बट इस केस में चल जा रहा है क्योंकि सारा मैंने लीनियर सर्च करा तो चल गया था, तो फिर मैंने नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं अपना अरे भेज दूंगा, और मेरे को जो नंबर ढूंढना है वो भेज दूंगा, और मैं अपना करंट इंडेक्स भी भेज दूंगा i+1, जहां से मुझे सर्च करना स्टार्ट करना है। मैं पूरे अरे में सर्च नहीं करूंगा हर बार, मैं जिस पॉसिबल नंबर के बाद वाले में उसमें सर्च करूंगा, क्योंकि ये चीज मेरी सॉर्टेड है, इसके पीछे मुझे कभी भी बड़ा नंबर मिलेगा ही नहीं। तो इतने पार्ट में ही मेरे को नंबर मिलेगा, इसलिए मैं i+1 इंडेक्स भी भेज दूंगा। अब अपना हम हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं फटाफट से, इंट लीनियर सर्च, और यहाँ पे मैं वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, एम्परसेंड ए कॉमा ए आर आर ही लिख देते हैं, हम अपना इंट नंबर विच वी हैव टू फाइंड एंड इंट लेफ्ट। फिर एक आंसर वेरिएबल या इंडेक्स वेरिएबल तुम बना लो, -1 रख दो इसको, रिटर्न इंडेक्स। अगर हमें नहीं मिलता कोई इंडेक्स तो -1 रिटर्न करेंगे, और हम लेफ्ट से शुरू कर देंगे ढूंढना, ठीक है। और अगर हमको ये नंबर मिल जाता है, इफ ARRI इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर जस्ट रिटर्न द करेंट इंडेक्स, हमको वो पॉसिबल नंबर मिल चुका है जिससे हम स्वैप कर सकते हैं, और हमारा कर्स्ड वाली कंडीशन जो है हट जाएगी, ठीक है। तो हमने ये चीज़ कर ली है, और हमारा ये हेल्पर फंक्शन जो हमें चाहिए था वो भी एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक चेक लगाना है कि अगर मेरा इंडेक्स जो है -1 है, तो मतलब बाकी सारी, बस अगर मुझे वो ग्रेटर नंबर नहीं मिल रहा है तो इसके बाद मेरा कोई भी ऐसा केस नहीं बनने वाला जहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा अपने कर्स्ड काउंट को n-i+1 जितने भी बचे हुए -1 सॉरी, जितने भी बचे हुए इंटेजर्स, जितना भी मेरा अरे बचा हुआ है उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला, वो मेरा आंसर है। तो इसलिए मैंने करंट इंडेक्स से उसको माइनस कर दिया, और मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा कि इस लूप के बाहर आ जाओ, वरना मैं क्या करूंगा, सिंपली स्वैप कर दूंगा अपने नेक्स्ट पॉसिबल इंटेजर को विद द नंबर विच इज ग्रेटर देन आर करेंट सम। बस यही था, रन करेंगे, सॉरी, रन करते हैं इसको। इतना ही कोड था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, इजी क्वेश्चन था।
जिसमें हमने कुछ गड़बड़ करी है। एक बार देखते हैं, यहाँ पे मैंने n-1 लगाया है। आई गेस यहाँ पे मुझे स्मॉल n यूज़ करना चाहिए था, ना कि बड़ा n। ठीक है, एक तो ये 10 सेकेंड वाला चेक। तो हमने क्या करा है, हमने हर बार हम हर आइट्रेशन में जाके अपने करंट सम को एक बड़े इंटीजर जो कि नेक्स्ट पॉसिबल नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरा सम 3 है, जो नेक्स्ट इंटीजर है मैं देख रहा हूँ कि अरे यार जो मेरा सम है यहाँ पे, क्या तुझसे बड़ा हूँ मैं? नहीं, नहीं बड़ा हूँ, चलते रहो। बड़ा हूँ, फिर मैं पूरे जितने बचे हैं, क्या कोई ऐसा है जो मुझसे जस्ट बड़ा है? इधर आ जाओ मेरे बगल में, ऐसे समझो। ठीक है, लीनियर सर्च से हमने उस चीज़ को करा। आप बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाइनरी सर्च में एक प्रॉब्लम होगी, आपको रिपीटेडली जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं ना, क्योंकि आप स्वैप करोगे, यार ये ना मैंने जहाँ जहाँ कैपिटल करा है ना वहाँ स्मॉल करना है, और तो कहीं इशू नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी कैपिटल कर दिया है, और कहीं तो नहीं करा कैपिटल, एक बार चेक कर लेता हूँ फटाफट से, बार बार चलाने से। अच्छा, और तो आई गेस नहीं करा कहीं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में क्या इशू आ सकता है, देखो 0 2 0 0 1 आ रहा है हमारा आंसर, और यहाँ पे भी वही आ रहा है। अरेंजमेंट्स रहने दो, अरेंजमेंट हमें कोई, द कॉन्टेस्ट इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, कॉन्टेस्ट खत्म हो गया है क्या जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ? तो इसको ना मैं कॉपी कर लूँगा, एंड इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और प्रैक्टिस में जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से जाएंगे अब? प्रैक्टिस कहाँ से जाऊँ? यहाँ प्रैक्टिस का ऑप्शन आता था यार, रीसेट कोड डाउनलोड, यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं आता। चलो देखते हैं यार कहाँ से जा सकते हैं प्रैक्टिस, एक बार देखते हैं। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, वापस वापस कैसे जाऊँ? सबमिट इन प्रैक्टिस आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कोड आ चुका है, एक बार इसको सबमिट करूँ। कोड पहले से ही था यहाँ पे, देखो टिक भी लगा हुआ है, ये चल जाएगा कोड। देखो करेक्ट आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, बाइनरी सर्च में ना एक इशू ये आएगा कि तुम्हें बार बार रिपीटेडली सॉर्ट करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से वो कॉम्प्लेक्सिटी ना ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि हमें बार बार सॉर्ट करना पड़ रहा है। तो एक बार ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर मैं स्वैप कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, जैसे मेरी वैल्यू 3 है, मेरा यहाँ पे मैं मेरे सम यहाँ पे 3 था, और जस्ट मेरे नेक्स्ट भी 3 पड़ा है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि 3 से बड़ा नंबर, मैंने लेट्स से कहा 4, 4 मिल जाए तो ठीक है, लेकिन 4 से बड़ा मिल जाए तो भी ठीक है। तो वो जाएगा, इतना पार्ट तो सॉर्टेड था पहले से हमने, क्योंकि इनिशियली शॉर्ट किया था। हमने 4 ढूंढा, 4 मिल गया, 4 यहाँ पे आ गया, 3 आगे चला गया। राइट, अब लेट्स से एक सिनेरियो आया जहाँ पे क्योंकि रिपीटेडली स्वैप्स होंगे, तो आई गेस वो रिमेन सॉर्टेड ही रहेगा, वैसे तो सॉर्टेड ही रहेगा, तो बाइनरी सर्च आप लगा सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई करना बाइनरी सर्च से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वरना मैं भी ट्राई करूंगा, वरना कमेंट्स में आपको मिल जाएगा कोड। थैंक यू गाइस, अगर इस क्वेश्चन में मतलब कोई अगर इशू है तो मेरे को एग्जाम कमेंट्स में बताओ। ठीक है, अगर कुछ भी इशू फेस हो रहा है, नहीं समझ आया तो वो भी बताओ। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में। आज के लिए इतना ही, अगर और कोई क्वेश्चन में हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, वो भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाय।